हमारे संसद में एक ह्यूमैनिटी को, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अगर लेके जय फलस्तीन बोला जाता है तो कहीं ओवैसी जी ने गलत बात नहीं करी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते गानों को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी, और आज चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी वो बड़ी मज़ेदार है जी। वो इसलिए कि एक हिंदू बहना हमारी जोन सी है वो अवैसी साहब के हक में लेकर आई है जी। और माशाल्लाह गोदी मीडिया और हिंद भक्तों की तो वैसे ही देह हमारे 4.5 हो गई होगी, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि हक को आप जितना दबाओगे, यानी सच को दबाओगे, वो इतना निकलता है। तो लोग अंधे नहीं है, रियलिटी नजर आती है लोगों को, बिल्कुल कोई शक नहीं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इस्लाम के बारे में बकवासात करते हैं लोगों की, या अंधभक्त को जो से लोग सही कहते हैं, वो भी टाइम आएगा कि इस्लाम को भी सही कहेंगे और अंधभक्तों को भी लोग ठोकेंगे। वही मैं हर बार वीडियो में कहती हूँ कि 10 उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे काफी हिंदू जो हैं वो अच्छे भी हैं, जैसे अभी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं तो टाइटल है हिंदू लड़की वैसे ही हमारे में निकल आई, कहाँ अकेला शेर है पार्लियामेंट में देखो। वैसी AIM वाकई पार्लियामेंट में वैसी जैसी स्पीच और जो बब्बर शेरों की तरह बोलते हैं वो कोई भी नहीं है। तो शुरू करते हैं देर किए बगैर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। ओवैसी जी ने सबसे पहली बात तो जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की कोशिश कर रही जा रही थी, उन्होंने सिर्फ कहा क्या था, जय फलस्तीन कहा था। ठीक हो, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अगर लेके जय फलस्तीन बोला जाता है तो कहीं ओवैसी जी ने गलत बात नहीं करी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से, हर तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो सही माने में जो हिंदू राष्ट्र है फिर हिंदू धर्म को मानिए, आप नफरत की राजनीति नहीं करिए, क्योंकि हिंदू धर्म या इस्लाम या कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। असुद्दीन ओवैसी पर हमला हो जाता है जी बिल्कुल, उनके घर पे हमला हो जाता है बिल्कुल। ओवैसी जी ने सबसे पहली बात तो जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की कोशिश कर रही जा रही थी, उन्होंने सिर्फ कहा क्या था, जय फलस्तीन कहा था। अगर कहीं ना कहीं फलस्तीन का मामला दुनिया उठा रही है, खुद ऐसे यहूदी जो इजरायली नहीं है लेकिन बाय रिलीजन यहूदी है, वो तक ये बात मानने को तैयार है कि जो जेनोसाइड हो रहा है फलस्तीन में वो गलत है। बावजूद उसके अगर हमारे संसद में एक ह्यूमैनिटी को, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अगर लेके जय फलस्तीन बोला जाता है तो कहीं ओवैसी जी ने गलत बात नहीं करी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से, हर तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। फलस्तीन का जो मुद्दा है, सबसे पहले हिंदुस्तान के जो आइन संसद में है वो रखा गया था। फलस्तीन को एक तरह से सपोर्ट था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का। इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी या भारतीय जनता पार्टी एक नॉन इशू को इशू बना के क्रिएट करना चाहेगी तो संसद कैसे चलेगा। मुसलमान खाते इंडिया का है, गाते विदेश का, फिलिस्तीन का गाना गा रहे हैं आप लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, जो सारी की सारी हिंदुस्तान की जो संस्थाएं, जो PSUs थी, उनको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। तमाम बाहर से फंडिंग लेते हैं, चाइना से डरे हुए बैठे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही वफादार होता है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने मुल्क के प्रति, अपने आइन के प्रति बहुत दिल से समर्पित है। 26 तारीख को देश के दलितों ने संविधान बचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें मुस्लिम संगठन को गया ही नहीं। आप संविधान बचाने क्यों निकलते हैं घर से? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुसलमान वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। तो एक तरह से नहीं कहीं लोग मौजूद थे, और तमाम जो हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो, और मैं तो हिंदुस्तानियों को मुसलमान गैर मुसलमान के नाम पे बांटना ही नहीं चाहती। मेरे लिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान के हिंदू जितना, हिंदुस्तान के क्रिश्चियन जितना, हिंदुस्तान के सिख जितना, हिंदुस्तान के एथिस्ट जितना, उतना ही प्यारा है, क्योंकि हम सबको संविधान में राइट्स एक दिए गए, हम सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हम सब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये जो संविधान है उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक हिंदुस्तानी है, चाहे वो फिर मुसलमान हो, चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। पार्लियामेंट के अंदर 2 नारे जो शपथ थी, शपथ के दौरान सबसे ज्यादा जय फिलिस्तीन जी और जय हिंदू राष्ट्र जी, तो ये दोनों नारों को आप कैसे देखती हैं? जय फलस्तीन एक ह्यूमैनिटेरियन नारा है, जिस तरह से वहाँ पे जेनोसाइड हो रही है हम सब जानते हैं, तो उस नारे में अगर आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए नारा लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, ये मेरा पर्सनल
राय है। और अगर जय हिंदू राष्ट्र भी नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोगों का ये राय ज़रूर हो सकती है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में ये संविधान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, पूरे हिंदुस्तान का है, हम सब एक हैं। तो अगर हम जय हिंदू राष्ट्र करेंगे उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे किसी नॉन हिंदू जो समर्थन है उनको नहीं मिले, या कहीं ना कहीं इन नारों की वजह से आप देखते हैं इसके रेपरकशंस क्या होते हैं, आप देखते हैं लिंचिंग और ये तमाम मामले क्यों होते हैं, आप देखते हैं कि मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जाता है, घरों को मुसलमानों के बुलडोज कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो इन नारों की जो कुछ इस तरह के नॉन पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, इन नारों का उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं ये नारे फिर नुकसान पहुंचाते हैं मुसलमानों का। तो ये नारे बहुत जिम्मेदार नारे होते हैं, अगर जिम्मेदारी से लगाए जाएं, और इसके माने अगर जय हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो सही माने में जो हिंदू राष्ट्र है फिर हिंदू धर्म को मानिए, आप नफरत की राजनीति नहीं करिए, क्योंकि हिंदू धर्म या इस्लाम या कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, सब मोहब्बत सिखाते हैं और सब आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना सिखाते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिरे से ख़त्म करना चाहती है, संविधान में बदलाव लाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी मंशा रखना चाहती है, वो अपने मन की बात करना चाहती है, उनको हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको हिंदुस्तान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, आपने देखा कि टर्मिनल T1 जो दिल्ली का एयरपोर्ट था, किस तरीके से वहाँ पे कोलैप्स होके एक बंदे की मृत्यु हो गई। आपने देखा जबलपुर में जल्दी में हड़बड़ी में उनको एयरपोर्ट की ओपनिंग करने की थी, तो वहाँ पे किस तरीके से लोगों को कितनी परेशानी उठाना पड़ी। बिहार में एयरपोर्ट में इसी तरह की सूरत हाल हुई, और सबसे बड़ी बात अयोध्या में, जिसके दम पे वो ये चुनाव लड़ना चाहते थे, अयोध्या में भी एयरपोर्ट का वही हशर है। तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है इस गवर्नमेंट में, कोई सिक्योरिटी को, इनको जनता की कोई जो सुरक्षा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है देश में पेपर लीक एक बड़ा मसला है। नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, सरकार उस पर सुनवाई नहीं करने को तैयार है, यहाँ तक कि संसद में मुद्दा उठाना चाहा तो स्पीकर ने सदन स्थगित कर दिया। इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो मात्र 12th पास बच्चे होते हैं, ये कितनी मेहनत से नीट की परीक्षा लिखते हैं। वहीं दूसरी ओर नीट के जो जिस तरह से आप पेपर लीक की बात होती है, आप इस तरह के लोगों को डॉक्टर्स बनाओगे जो बच्चे डिजर्व ही नहीं करते, और जो बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, तो हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तो इसको इशू ही नहीं समझती, ना इस पर वो डिस्कशन करना चाहती। तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कितनी सारी पार्टी से जिसने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बाकायदा से सरकार से सवाल किए, लेकिन किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। संसद में जो काम के मुद्दे हैं, जो लोगों के हक के हित के मुद्दे, उनको उठाया नहीं जा रहा है। संसद में भी आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जी का, चाहे वो माइक म्यूट करने की बात हो, चाहे तमाम जितने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एक अपना जो स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से अलग अलग आप देखिए आने वाले वक्त में और कितना इनको परेशान किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि इस दफ़ा का विपक्ष बहुत मजबूत है। इस दफ़ा के विपक्ष को आप चुप नहीं करा सकते, आप उठा के बंद नहीं कर सकते। उनकी जो मेंबरशिप है, जो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो उनकी जो टेन्योर होता है, उसमें आप उनको टाइमिंग के लिए साइड पे नहीं कर सकते। तो ये वो विपक्ष नहीं है जो 2014 का या 2019 का विपक्ष था। ये बहुत ही मजबूत विपक्ष है और ये जनता की बातें तमाम की तमाम सामने लाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत, बहुत ही मजबूत विपक्ष बन के खड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कि इस बार लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन वो तो मजबूती से काम कर रहे हैं सारे। अरे कहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं, बैसाखी की तो ये सरकार है। अगर उनके पास नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी का साथ नहीं होता तो ये सरकार अपने आप में तो नहीं बन रही थी। उनके पास वो बहुमत नहीं थी, वो नंबर्स नहीं थे। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद में दलित और मुसलमान निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती में मस्जिद तोड़ी जा रही है और वहाँ अकबर नगर तोड़ दिया लखनऊ में। जी, क्या कहना चाहोगी? ये सरकार तो पहले ही बुलडोज़र सरकार थी। जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वहाँ पे आपने देखा कि मुसलमानों की कभी से भी कोई हक की बात नहीं कर रहा था। पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ, चाहे वो लिंचिंग के मामले हों, चाहे बुलडोज़ करने के, उनके जो घर हैं उनके परिवार को ख़त्म करने के मामले हों, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तानाशाही बहुत मुद्दतों से चल रही थी। और आज अब नौबत ये आ गई है कि इतना मजबूत वहाँ पे विपक्ष है। जो 37 सीट्स लोकसभा की लाना कोई मामूली बात नहीं है।
बावजूद उसके अगर आदित्यनाथ जी को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मुसलमानों का और दलितों का वहाँ पे किस तरह से हशर नशर हो रहा है और आप आगे भी अपनी तानाशाही। वो तो वोट लेकर भाग गए हैं, संविधान लेकर चल रहे थे अखिलेश और राहुल गांधी, क्यों नहीं गए वहाँ औरंगजेब के यहाँ पर, क्यों नहीं गए वहाँ पे सद्दाम के यहाँ पर, आकाश जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए, गौरव जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए, वो वोट लूट कर चले गए हैं वो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो तमाम वहाँ पे सरकार, जो विपक्ष इतनी मजबूती से लड़ा था, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये एक बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पे वहाँ पे मौजूद है। ये सारे लोगों को, मुसलमानों की भी फिक्र है, दलितों की भी फिक्र है, और तमाम के तमाम लोग वहाँ पे जाएंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, और जो दलितों की बात है, मुसलमानों की बात है, माइनॉरिटीज़ की बात है, उनके हक की बात, उनके हक की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है इस बात का। तिवारी मरता है लखनऊ में तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, आकाश जाटव मरा कस्टडी में तो उसको 5 लाख रुपए दिए। केवल जातिवाद क्यों है उत्तर प्रदेश में इतना? बहुत गलत है ये। जातिवाद की वजह से जो एक्चुअल जो लोग डिजर्व करते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। आप सरकारी नौकरियों में भी देख लें, जो यूपीएससी वगैरह के चुनाव है, चलिए उसमें तो धानलाई नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जो क्लास 2 क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, जो आप कर्मचारी ऐसे लेवल के हैं जिनको कहीं ना कहीं आप पैसे दे के लाया जाता है, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं किस कदर जातिवाद होता है। तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, जहाँ पे अगर कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पे भी जातिवाद कहीं ना कहीं चलता है। तो ये जातिवाद अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत मजबूती से एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हिंदुस्तान के संविधान में हम सब एक है, और हिंदुस्तान के संविधान में अगर रिजर्वेशन की भी बात की गई है तो उसमें डिजर्विंग लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जाता है, दलितों को भी परेशान किया जाता है, क्रिश्चियंस को भी परेशान किया जाता है, जहाँ पे सिक्स कहीं दफ़ा। लेकिन हुदा जी, बड़ा सवाल ये है, कोई मस्जिद की ईंट गिराई जाती है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा नगर वहाँ से तबाह कर दिया, कोई मुस्लिम संगठन नहीं गया उनके संगठन को, उनके मकानों को बचाने के लिए, बेघर हो गए हजारों मुस्लिम। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुसलमानों को जाना चाहिए वहाँ पे, और यकीनन जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें न सिर्फ मुसलमान, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सारे भाइयों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बात सबकी सुरक्षा की है, ये बात एक तरह से मुल्क की, प्रदेश की सुरक्षा की है। लेकिन मस्जिद निशाने पर है दिल्ली में भी। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ अभी कुछ मस्जिदों की बात नहीं है, अभी आगे आप देखिए जाते जाते ये लोग और जितना नुकसान कर सकते हैं, चाहे मुसलमानों का, चाहे माइनॉरिटीज़ का हो, दलित का हो, वो करते हुए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा की विपक्ष बहुत मजबूत है, और क्योंकि इस दफ़ा का विपक्ष चुप नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि संसद से, जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई है, वो जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं रामलला के ऊपर पानी आ गया जी, चूर रहा है, जब वो कह रहे थे कि हम लीक, पेपर तो लीक हो ही रहे हैं जी, वो रामलला की छत भी लीक हुई है मोदी राज में, योगी राज में। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल लीक हुई है। जिस रामलला के मुद्दे पे इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था, जिस राम जी का अयोध्या का जो मंदिर है उसके बेसिस पे उन्होंने चाहा था कि 2024 का लोकसभा का जो चुनावी रुख है वो ही बदल देंगे। वहाँ पे आपने देखा कि उनकी इतनी खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि वो उनका एक ऐसा मुद्दा था जो अपने दिल के करीब वो रखना चाहते थे। हुआ है राम मंदिर, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप वहाँ जाके कभी एज मीडिया पीपल, मैं तो आप लोगों को कहूँगी, और आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे लोगों की किस तरह से, न सिर्फ मस्जिद है, वहाँ पे मंदिर भी कितने ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनको वहाँ पे कम्प्लीटली स्क्रैप आउट करके वहाँ पे बनाया गया है। और सिर्फ मंदिर की प्रॉपर्टी नहीं बनाई गई है, आगे जो होटल्स और आगे उसको जो एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की प्रतिक्रिया रखी जा रही है, तो उसमें किस कदर जो बेचारे गरीब है, जो बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जो अपनी मन की बात नहीं कर सकता, उनको कितना परेशान किया जा रहा है। तो ये लोगों का गुस्सा है। जो दलित हैं उन्होंने दलित को जिता दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं नकली हिंदू हैं, देशद्रोही हैं, वहाँ के वोटर को निशाने पर लिया जा रहा है अयोध्या में बीजेपी के द्वारा। असली हिंदू तो मध्य प्रदेश के, जहाँ सारी सीट जिता दी। भारतीय जनता पार्टी की इस घटिया सोच को बहुत बहुत अफसोस होता है देख के, क्योंकि ये असली में यही वो हिंदू हैं जो राम राज्य का सही मायने में मतलब समझते हैं। क्योंकि राम जी अगर स्वयं आज यहाँ पे आ सकते होते तो वो कभी भी इस बात को अप्रूव नहीं करते, वो कभी भी इस बात को नहीं पसंद करते कि उनकी जनता को परेशान करके उनका मंदिर, उनके आसपास जितने ये हॉटस्पॉट्स हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म एक जो स्पॉट बनाना चाह रहे हैं वो होता। ये गरीबों की मन की बात जो है वो राम जी भी सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से उनकी नाराज़गी आप एक तरह से समझ लें कि जनता ने अयोध्या जैसी जगह पे
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया है। और वहाँ पे दूसरी ओर स्मृति ईरानी और तमाम इस तरह के जो नेता हैं जो बहुत बोलते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते थे, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, तो वो सब आज कहीं कोई पिक्चर में नहीं है। तो जनता जनादेश है, जनता ही इस मुल्क का संविधान बचाने का जो काम है वो जनता ही करती है और इस तरह के नेताओं को चुनती है जो आगे जाके उनकी बात संसद में रख सके। और आखिर में बस मैं शेर कहना चाहूँगी कि अर्ज़ किया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत, हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। ओए होए 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 बाबा जी चनों को तो भून के रख दिया बाजी ने एंड आप ही ने यार माशाल्लाह बातें की हैं। और एक औरत जात है और उसके ऊपर जो से मर्द है माइक तान 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 कर जो सवाल पे और इतने सवाल कर रहे हैं और इतने जवाब और ठंडे मिजाज के साथ सुभान अल्लाह। और एंड पर शेर के साथ बहन ने वो जो सा खत्म किया। पर बात हम करते जाएं जी, ना भूनते जाएं जरा इन शेख चौधरी को, नैला शैला को और भी जो सी है जो अंत भक्तों को और गोदरी मीडिया को, इनको उन्होंने सर पर समाया हुआ है जी। और इस आपी को भी सुन लो, बदबख्तों इनको भी सुन लो। ये उस मुल्क की रहने वाली है बहन है, वो आपको नक्शा दिखा रही है, आप बड़े वो अपने व्यूज के लिए चक्रों में या तो यानी जो सी सच्चाई है उसको आप छुपाना चाहते हो। यार सच्चाई बोलो यार, लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ की जो सी है एक हमारे मुस्लिम का बता रहे हैं, क्रिश्चियन का बता रहे हैं, मैं दलितों इस तरह उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ है जो बुलडोजर का इस्तेमाल करते देखो उनको पार्टी को बुलडोजर बोला है यार। यहाँ मुंह उठा के मस्जिदें और ये चीजें गिराई जा रहे हैं। कह रहे हैं ये हिंदू जो है ये बानी बुलडोजर गया है, ना सिर्फ मुसलमानों के मस्जिदों को, पार्टी ये पार्टी को मुसलमानों के साथ उन्होंने नाम लिया। दलितों को इतना नुकसान हो रहा है वहाँ के, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर बात ये है जी, मैं ये पता है कि बीजेपी के एक तरफ खड़ा कर दिया उनकी पार्टी को पूरा और एक तरफ इस आपी को खड़ा कर दिए, तो माशाल्लाह पढ़े लिखे और इसमें उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। देखो उन्होंने एयरपोर्ट्स की बात की कि वहाँ क्या हो रहा है, बेहंगामा ही कोई बता रहे हैं कि किसी शख्स की वहाँ डेथ भी हुई है, यानी कोई सिस्टम नहीं है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने इसी तरह मुसलमानों के हक में बातें की, फिर उन्होंने फलस्तीन के बारे में बात की कि ह्यूमैनिटी की बात की है। कुछ जो से यहूदी हैं वो भी कह रहे हैं कि फलस्तीन के जो सा वहाँ हो रहा है जुल्म वो गलत हो रहा है। तो यानी उन्होंने कहा कि एक शेर जो सा वैसी है, उनको हक है, उनको राइट है। आप इंसानियत के नाते वहाँ के जो इंसान है, जो मुसलमान है, जो और भी है, काफी वो बेचारे उनकी कंडीशन देखें, कितने लोग क्या सारे घरों का घर जो सा भी बेचारों का निजाम है जिनकी धर्म भरम हो चुका है, खाने पीने से बेचारे परेशान है, उनके बच्चे यार इस तरह बेचारे कितने वीडियो आती है। देखो फलस्तीन के नारे से प्रॉब्लम है, तो वो ये कह रही है कि नारे से ये इंसानियत का नारा अगर वो लगा रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, वो इंसानियत के नाते जे फलस्तीन का नारा लगा रहे हैं। और इन्हें इनसे भी प्रॉब्लम है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यार ऐसी कंडीशन इनके साथ हो जो कहते हैं कि जे फलस्तीन का नारा क्यों लगा रहे हैं, तो फिर इन पर क्या बीतेगी। पर बात ये है, उन्होंने बोला है, इन्होंने आप ही ने बोला जी कि भाई आप जो सी है ना, अगर आप बहुत ही हिंदू या अंधभक्त बनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपने जब फॉलो करना है ना तो पूरा वो जो सी उनकी किताब है उनको फॉलो करो, यानी हाँ यानी उनको फॉलो करो ना जिसमें मोहब्बत लिखी हुई है। यानी जो कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, वो नफरत की नहीं फैलाता, कोई भी नफरत का नहीं होता, मोहब्बत से रहो। तो आप कौन होते हो? आप अपनी वो जो सी बदमाशियां भी लगा रहे हैं, वो एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, आपके पास पावर आ गई, उसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, तबाह हो रहा है, उनका जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ऊपर चाइना से ये डरते हैं, ये वो बातें इतनी बड़ी करते हैं, तो फंड लेते हैं यार देखें। और फिर उन्होंने एक जो सी आपी ने वो कहा कि इन मंदिर की जिनको छत चोरी है इस तरह, अयोध्या इनकी वजह से ये इलेक्शन लड़े हैं, पत्नी इस तरह वो बोल रहे थे। वही जैसे मोदी ने अयोध्या मंदिर बनाया वहाँ पर, और उसे था कि मैं अयोध्या मंदिर की बिना पर लोगों मैं इलेक्शन जीतूंगा। ये आई थिंक मेरे ख्याल से सिस्टर यही बात करने की कोशिश कर रही है। और वो कह रही है काफी जो हिंदू जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे अब वो कहीं नजर ही नहीं आते। वो अब स्मृति ईरानी तो और भी काफी, अब वो एक नैला शैला है, वो एक जो शेख चौधरी है,
और एक वो जो सी है जो सी गोदी 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 मोदी मोदी गोदी मोदी ने बहुत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे पाकिस्तान की दिमागी बत्ती बना के बैठे हुए हैं जी। हम रिएक्शन करते हैं, हमें लोगों की राय आती है, हम लोग हमें वीडियो का लिंक बताते हैं, लिंक सेंड करते हैं, कमेंट्स में अपनी राय देते हैं कि भाई ये हो रहा है, आपको नहीं पता वो हो रहा है। वो बस एक वो गोदी मीडिया की वीडियो देखी, एक गोदी मीडिया की न्यूज पढ़ी, अंधभक्तों को खुश किया और ये हो गया वो हो गया, इतनी बहुत बातें की सर। अब ये अंधे हैं, फलस्तीन के बारे में वैसी साहब ने बोला है तो उनको हक नहीं है कि उनका हक बनता है ना कि यार इसके बारे में बोले। इंसानियत का कितना नुकसान हो रहा है। और वहाँ इंडिया में भी जो से भी क्रिश्चियन है, सिख है, जो मुस्लिम है, उनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। उनकी मस्जिदों को वो जो सा बुलडोजर के साथ मार किया जा रहा है, घरों को तबाह किया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का स्कॉलर भारत है। तो ये चीजें नजर नहीं आती हैं इनको। और वैसे ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं वहाँ के मुस्लिम नेता यार जैसे वो थे ये शिहाबुद्दीन जैसे, फिर ये मुख्तार अंसारी, देखो वो उनको गैंग कहकर मार दिया। और खुद तो इनके जो से हैं बड़े वो अच्छे इंसान है जो से इनकी पार्टी में है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि पाकिस्तान की माशियत कुछ हालात इस तरह है, ठीक है। और हमें कुछ बकवासात करते हैं कि आटो की लाइनों में लगे, मेरा बच्चा तुम मेरे पास आ जाओ, हम आपको रोटियां भी खिलाएंगे, आपके घर के लिए आपको आटा भी देंगे। अरे कोई जो सब बेचारा गरीब है, इस तरह आपके भी इधर मुल्कों में गरीब होंगे हैं, तो उनको आप सब अब एक की वजह से सारे मुल्क को ताना दे रहे हो। हम ये कहेंगे कि भाई वो वॉशरूम का आपका बड़ा मशहूर है, आप जो से वॉशरूम करने जाते हो समंदर में। अब मैं कहूँगा ये सारे अंधभक्तों के लिए वॉशरूम नहीं है, बेचारे वो वॉशरूम नहीं बना सकते। अब मेरा बेटा ऐसे कमेंट नहीं करते, फिर ऐसी ऐसी गंदी बातें भी सुनने को मिलेंगी। अब हमारे साथ हमारी जीवन साथी, हम आपको क्या बोले हमारी जुबान को मत खिलाओ। तो आज की वीडियो बहुत एक मिनट बात ये थी कि पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा नहीं है किसी के जाके घर तोड़े हैं, किसी जाके मंदिर तोड़े हैं। और बलडोजरों के साथ कोई हिंदू भी जो सा अमीर है वो भी रह रहा है, जो सिख भी है वो भी अमीर रह रहा है, कारोबार शारोबार कर रहे हैं। तो ये जो सी नफरत की आग है ना ये हमारे मजहब ने कहा है ना, हम ये मुसलमानों ने कहा कि इतना बात। अब जो तोसब की जो सी हवा चल पड़ी है ना, वो लोगों का कसूर है, किसी मजहब का नहीं है। तो गाइस आज ये था रिएक्शन गोदी मीडिया और मोदी को हमने जो सा रगड़ा है, तो यकीनन आपको पसंद आया होगा हमारा रगड़ा। हाँ, तो अपनी राय जरूर दिया करें, हमें सब्सक्राइब किया करें, हमारे चैनल को शेयर किया करें, अपनी मिलते रहे के साथ खास कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।